अहमदाबाद से तकरीबन 1:38 पे एयर इंडिया का एक प्लेन टेक ऑफ हुआ था। वो ये फ्लाइट लंदन की ओर जा रही थी, लेकिन टेक ऑफ होने की कुछ ही मिनट में, तकरीबन 1 या 2 मिनट में प्लेन जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलता है वो क्रैश हो जाता है। उसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड और जो इमरजेंसी सेवा है वहाँ पे पहुँचती है। आप ये दृश्य देख सकते हैं सिविल अस्पताल के, कि जहाँ पे जो भी कोई इजाग्रस्त थे, जो घायल थे, उन लोगों को यहाँ पे लाया गया है। तकरीबन 40 से ज़्यादा घायलों का इलाज अभी इस अस्पताल में चल रहा है। 40 या 50 से ज़्यादा ऐसी डेड बॉडी है जो यहाँ पे आ चुके हैं, जिनको मोर्चरी हाउस भेजा गया है। आप दृश्य देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पे खड़ी है और जो स्थिति है वो कंट्रोल में करने का प्रयास कर रही है। डॉक्टरों की सारी टीम यहाँ पे लगी हुई है, जिन्होंने एप्रन पहने हैं। जैसे भी कोई बंदा यहाँ पे आता है तो उसको तुरंत रिसीव कर लिया जाता है और सीधा उसको इलाज के लिए प्रेफर कर दिया जाता है। ये दृश्य देख सकते हैं कि आरोग्य के सारे कर्मचारी, पुलिस की सारी टीम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ तक कि गुजरात के जो हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल है वो सिविल अस्पताल पहुँच चुके हैं और जो पूरी स्थिति है उस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं कि कैसे जो लोग यहाँ पे आते हैं उनका इलाज करवाया जाए। गुजरात के मुख्यमंत्री जो सूरत के दौरे पे थे, उन्होंने तुरंत अपना दौरा कट कर दिया और वो अहमदाबाद आने के लिए रवाना हो चुके हैं। माहिती ये भी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जो दिल्ली से उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बात की थी और वो भी शायद अहमदाबाद आने के लिए रवाना हुए, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हर 1 मिनट में 3 या उससे ज़्यादा एम्बुलेंस यहाँ पे आती है। यदि कोई बंदा इसमें जीवित है तो उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। यदि कोई बंदा जीवित नहीं है तो उसको सीधा मोर्चरी हाउस भेजा जाता है। ये दृश्य आप देख सकते हैं कि सिविल अस्पताल में इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ लगी हुई है। जो भी किसी को मालूम पड़ा कि उसका कोई रिलेटिव इस प्लेन में था जो लंदन जा रहा था, तो वो तुरंत यहाँ पे पहुँच जाता है वो देखने के लिए कि क्या उसका रिलेटिव यहाँ पे है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये सामने आ रही है कि जब प्लेन टेक ऑफ हुआ और उसके बाद जहाँ पे क्रैश हुआ, वो जो बिल्डिंग था वो रेसिडेंट डॉक्टर का बिल्डिंग था। उस रेसिडेंट डॉक्टर की बिल्डिंग पे ये प्लेन क्रैश हुआ तो कुछ रेसिडेंट डॉक्टर भी इसमें घायल होने की आशंका जताई जा रही है। जो लोकल नगर सेवक यहाँ पे थे, उन्होंने कुछ रेसिडेंट डॉक्टर को यहाँ पे लाया था और सारवार के लिए रखा था। लेकिन अभी आंकड़ा कितना होगा वो कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी जो एजेंसी है उसमें लगी हुई है और ये बहुत बड़ी वारदात है। इस बिल्डिंग में रहते थे जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है, जिससे इमारत को नुकसान पहुंची है। ये डॉक्टर जो थे ये सिविल हॉस्पिटल के थे और ये जो इस वक्त आप मौजूद हैं ये सिविल हॉस्पिटल ही है। पूरी टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है और सारे के सारे लोग, पुराने नेता जो है वहाँ पे आए हैं और स्थिति को कंट्रोल करने का वो प्रयास कर रहे हैं। गौरव हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है, जो इमारत दिख रही है, यहां पर रेसिडेंट डॉक्टर्स यहां पर रहते थे। अब उनमें से कितने डॉक्टर्स यहां पर इंजर्ड हुए हैं ये भी थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि वहां पर 40 से 50 पैसेंजर्स को वहां पर लाया गया है इलाज के लिए। वहां पर लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा है। ये वो लोग हैं जिनके परिवार के सदस्य इस विमान में सवार थे। जैसे ही उनको इस खबर के बारे में जानकारी लगी, तुरंत वो अस्पताल पहुंचे हैं जहां पर इन पैसेंजर्स को लाया गया है। रेस्क्यू के लिए वहां पर टीम पहले से ही वहां पर मौजूद थी, पहुंच चुकी थी और उसके बाद जितने भी पैसेंजर्स थे उनको वहां से लाया गया। जो सबसे नजदीकी अस्पताल था वहीं लाया गया। ये 2 तस्वीर देखिए जहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ, वहां की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान हादसे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ इसके हादसे के बाद किस तरह से रिहायशी इलाकों को वहां नुकसान हुआ है। इमारत पूरी तरह से काली पड़ गई है, मलबा चारों तरफ फैला हुआ नजर आ रहा है। आग बुझाने की कवायद की जा रही है। रिहायशी इलाके में जाकर के क्रैश हुआ है। एयर इंडिया की ओर से बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यह भी बताया गया है कि इसमें जो यात्रियों की संख्या थी वो 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक। गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अस्पताल से वहां। गौरव, आप जानकारी देते रहे, हमारे दर्शकों को बताते रहे, क्योंकि तस्वीरें काफी डरावनी हैं।
डीके पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं। डीके पांडे जी, हादसे के बाद की तस्वीरें आ रही हैं, ये डरावनी तस्वीरें हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हमें एनालिसिस इसमें करना पड़ेगा। जैसा कि हादसा आप देख पा रहे हैं और जिस तरह धुएं का गुबार दिख रहा है, बिल्डिंग काली पड़ी हुई बिल्कुल नजर आ रही है, सब कुछ स्याह नजर आ रहा है। ऐसे में माना जाए कि ये बहुत घातक हादसा है और इसमें जो सर्वाइवर्स है उसकी संख्या कम हो सकती है, बहुत दुखद ये हो सकता है। निश्चित रूप से संभावनाएं कुछ जो है वो ऐसी हैं कि जो हम नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि हादसा जो है बहुत ही भयानक है और भयावह है कहा जाए तो। सर आपको अच्छे से याद होगा सर 2000 में पटना के गर्दनी बाग में एक विमान इसी तरीके से हादसे का शिकार हुआ था। जब वो विमान पटना के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, गर्दनी बाग के रिहायशी इलाके में वो विमान गिरा था। 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी उसमें। ये देखिए, मुख्य बात ये है कि ये किन कारणों से हुआ, वो कारण तो भी कुछ समय के बाद मालूम पड़ेंगे। लेकिन जो संभावनाएं जो लग रही हैं वो टेक्निकल स्नैक की ही लग रही हैं। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो आप जब जहाज उड़ाते हैं, शुरू होता है, टेक ऑफ करता है, तो उसमें मैक्सिमम वेट होता है जहाज के ऊपर, तो उसको इसके लिए जो आवश्यक शक्ति चाहिए थी इंजन को नहीं मिल पाई। अब वो क्यों नहीं मिल पाई? क्या जो उन्होंने फंक्शनल चेक किए, टेक ऑफ के पहले फंक्शनल चेक करना होता है, वो जो चेक जब किए तो क्या उसमें कोई एरर था या कोई इंडिकेशन था? बहुधा जो है अगर माइनर एरर होता है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन जो सीरियस नेचर के एरर होते हैं तो उसको तुरंत जहाज को रोका जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मालूम पड़ा। तो और ये जहाज ऐसा नहीं कि टेक ऑफ नहीं किया, ये लगभग 210 मीटर की ऊंचाई तक गया भी है। तो ये कहना कि ये टेक ऑफ नहीं किया है गलत होगा। लेकिन एकदम से जो गिरना है, स्टॉल जो किया है जहाज, वो जो है इसका कारण को पता करना पड़ेगा कि क्या कोई बर्ड हिट से भी इतना नुकसान होने की उम्मीद नहीं होती, क्योंकि इतना बड़ा जहाज है तो स्पीड ज्यादा नहीं थी। तो बर्ड हिट की संभावनाएं भी, अगर बर्ड हिट होगा भी तब भी इतना ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। लेकिन जिस प्रकार से आप जो विजुअल्स दिखा रहे हैं, जो हिस्से अभी जो हिस्से दिख रहे हैं, वो साफ बताता है कि जिस प्रकार से आग फैली है और जो इसमें तेल था, लगभग 1.2 लाख लीटर तेल था, वो जिस प्रकार से तेल फैला है, जिसकी वजह से जो है हादसा जो है भयावह होने का मुख्य कारण उसमें ऑन बोर्ड तेल है। क्योंकि जो टेक ऑफ करता है जहाज, तो इसका 227.9 टन वेट तक ले जा सकता है। तो सोचिए अगर ये 200 टन भी होगा तो कितना भारी जहाज है और उसको टेक ऑफ करने के लिए कितनी ताकत चाहिए होगी। लेकिन जिस प्रकार से जो है ये आसपास की बिल्डिंगों के डैमेज होने की बात है और स्याह पड़ने की बात है, उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जो धुआं उड़ रहा है वो उसमें जो तेल है उसकी वजह से जो है काली है, वो उसकी वजह से वो बाकी और कोई कारण मुझे नजर बिल्कुल सर, आप हमारे साथ बने रहे।